क्यों दुनिया के सबसे सफल, अमीर और कुछ चुनिंदा लोग अपने हाथों को इस तरह से रखते हैं? और क्यों दुनिया के बड़े-बड़े राजनेता या प्रभावशाली लोग अपने हाथों को हमेशा एक विशेष मुद्रा यानी पोजीशन में रखते हैं? नहीं, यह सिर्फ उनका कोई तरीका भर नहीं है। दरअसल इसके पीछे एक राज छुपा हुआ है, जिसे जानकर आप भी आज से अपने हाथों को इनकी तरह से रखना शुरू कर दोगे। यह राज हमारे प्राचीन इतिहास में पिछले 5000 सालों से छुपा हुआ है, जिसे कि मुद्रा कहते हैं। मुद्रा हाथों की कुछ ऐसी आकृतियाँ और स्थितियाँ होती हैं जो आपके शरीर और मन की ऊर्जा को सही जगह पर लगाती हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड और हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। यह 5 तत्व हैं: हवा, पानी, पृथ्वी, वायु और आकाश। एक स्वस्थ शरीर के लिए इन 5 तत्वों का संतुलन में होना बहुत जरूरी है। अगर इन 5 तत्वों में से कोई भी एक अगर कम या ज़्यादा हो जाए तो हमारे शरीर में गड़बड़ी होने लगेगी, जो हमें बीमारियों और परेशानियों की ओर लेकर जाएगी। आज हम इस वीडियो में ऐसा ही कुछ रहस्यमय और पावरफुल मुद्राओं के बारे में बात करेंगे, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करती हैं, जो संसार के मात्र 1% लोग ही जानते हैं। इसी वजह से ये लोग अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी कामयाब और प्रभावशाली व्यक्तित्व रखते हैं। सृष्टि में 5 तत्व हैं और हमारी 5 उंगलियां भी हैं। हमारी हर एक उंगली उसके साथ जुड़े हुए तत्व को रिप्रेजेंट करती है। हमारा अंगूठा अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है, हमारी तर्जनी उंगली वायु से जुड़ी हुई है, हमारी मध्य उंगली आकाश के लिए है और हमारी अनामिका उंगली पृथ्वी यानी धरती के लिए है, और कनिष्ठा उंगली जो सबसे छोटी होती है वह उंगली जल के लिए मानी जाती है। जब मुद्रा को प्रयोग करते हुए किसी खास उद्देश्य के लिए मुद्राएं बनाई जाती हैं तो वह इन 5 तत्वों का संतुलन बना देती है, ताकि हमारा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारे लक्ष्य पर रहे। इसीलिए मुद्रा को शील भी बोला जाता है। संसार के सबसे सफल और प्रभावशाली लोग जिस मुद्रा का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं उत्तरा बोधि मुद्रा। इसे करने के लिए दोनों हाथों को मिलाकर सारी उंगलियों को इस तरह से मोड़ लें और अपनी दोनों तर्जनी उंगलियों को बाहर निकालकर आपस में जोड़ दें। दोनों अंगूठों को भी बाहर निकालकर पीछे की ओर ले जाएं और जोड़े रखें। इस मुद्रा को उच्चतम ज्ञानोदय मुद्रा कहा जाता है, जिसे खुद गौतम बुद्ध भी करते थे। इसे उपयोग करने का सबसे बड़ा कारण ही यही है। यह हमारे भीतर की ओर और बाहर की जागरूकता को बढ़ाता है। हमारे भीतर की जागरूकता को बढ़ाने के साथ साथ यह हमारे दिमाग के चारों ओर चलने वाली चीज़ों से भी सतर्क करता है। यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। अगर इस मुद्रा का उपयोग लंबे समय के लिए किया जाए तो यह आपके अंदर से डर, चिंता और तनाव को दूर करके निडर बनाती है। और साथ ही यह मुद्रा हमारे निर्णय लेने की क्षमता को भी बढ़ाती है और हर समस्या का हल खोजने में भी मदद करती है। यही कारण है कि इस संसार के सबसे सफल व्यक्ति बातचीत के दौरान इस मुद्रा को करते देखे जा सकते हैं, जो उनके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। इसी वजह से वह जो बोलते हैं पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं। कई लोग इस मुद्रा को सत्य का प्रतीक भी कहते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति इस मुद्रा में बात कर रहा होता है तो उसके आत्मविश्वास को देखकर यही लगता है कि वह सच बोल रहा है। अगली पावरफुल व प्रभावशाली मुद्रा है हाकिनी मुद्रा। इस मुद्रा को करने के लिए अपने हाथों को सीने के सामने रखकर और दोनों हाथों को चित्र अनुसार नमस्ते की तरह जोड़कर 3 बार लंबी सांस लें और अपने हाथों को एक दूसरे से अलग कर लें और सभी उंगलियों को आपस में मिलाकर उंगलियों पर हल्का सा दबाव देकर हाकिनी मुद्रा बनाई जाती है। इस मुद्रा का नाम पश्चिमी हिंदू देवता हाकिनी के नाम से लिया गया है। संस्कृत में हाकिनी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। आयुर्वेद के अनुसार इस मुद्रा का निरंतर अभ्यास करने से मस्तिष्क को स्थिर करने और नियंत्रण में करने की ऊर्जा मिलती है। फिर भी अगर आपको अपने ध्यान को नियंत्रण करने में दिक्कत होती है तो अगली मुद्रा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे जरूर ट्राई किया जा सकता है। यह मुद्रा है ध्यान मुद्रा। दोस्तों, आपने काफ़ी सारे बौद्ध भिक्षुओं को इस तरह से बैठे कभी ना कभी तो जरूर देखा होगा। जब भी कोई ध्यान करता है या अपने मन को शांत करने की कोशिश में होता है तो उसे अपने हाथों को इस तरह से रखने होते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यह ध्यान मुद्रा बन जाती है और इसे एकाग्र मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसे अभ्यास करने के लिए सबसे पहले आराम की अवस्था में बैठ जाएं। अपने हाथों को नीचे रखें
और दायां हाथ यानी कि राइट हैंड बाएं हाथ के ऊपर होना चाहिए और हमारे अंगूठे एक दूसरे के साथ जुड़े होने चाहिए। इस तरह से अंगूठा जो है वो अग्नि तत्व को दर्शाता है। वहीं सारे तत्व विश्राम की अवस्था में होते हैं। यह मुद्रा ध्यान की गहराई में जाने के लिए मदद करती है। यह मुद्रा मन की शांति में वृद्धि करती है, एकाग्रता को बढ़ाती है और हमारे दिलो दिमाग में आने वाले नेगेटिव थॉट्स यानी कि नकारात्मक विचारों को भी रोकती है। अगली मुद्रा है कुबेर मुद्रा। इस मुद्रा को धन के देवता कुबेर को समर्पित किया गया है। इस मुद्रा का अभ्यास करने के लिए अपने अंगूठे को अपनी मध्य उंगली से और तर्जनी उंगली से चिपका दो और हल्का सा दबाव बनाना चाहिए। बाकी उंगलियों को अपनी हथेली पर आराम से रहने दो। अगर इस मुद्रा का हम हर रोज 10 से 15 मिनट तक अभ्यास करें तो जीवन भर इसके कई फायदे देखने को मिल सकते हैं। इससे हमारा बीपी रक्त प्रवाह कंट्रोल हो सकता है। यह मुद्रा हमारे दिल तक अधिक रक्त पहुंचाती है और शरीर में रक्त का प्रवाह सरल बनाती है। इससे हमारे मस्तिष्क की एकाग्रता को बढ़ाने में भी मदद मिलती है। इस मुद्रा का निरंतर अभ्यास किया जाए तो इससे हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है और यह दिमाग की कार्य करने की क्षमता को भी बढ़ाती है। यह हमारे लक्ष्य की तरफ केंद्रित रहने में भी मदद करती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी कुछ प्राचीन मुद्राएं जिन्हें हमारे प्राचीन इतिहास में बताया गया है और आज के ज़माने में भी कामयाब और सफल व्यक्ति इनका उपयोग कर रहे हैं। और भी कई प्राचीन मुद्राओं का जिक्र हमारे वेदों में लिखा गया है। उनके बारे में फिर से एक अलग वीडियो में बात करेंगे, नहीं तो यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप बोर हो जाओगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में।